देश के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय हमारे साथ मौजूद हैं। थोड़ी देर पहले इन्होंने अपना मतदान किया है। क्या कहेंगे बिहार के वोटर्स को आप? देखिए, दूसरे चरण के मतदाताओं को, तीसरे चरण के मतदाताओं को हम यह अपील करेंगे, उससे अनुरोध करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। संविधान ने लोकतंत्र में प्रत्येक देशवासियों को मत देने का अधिकार दिया है और उनके मत से राज्य और देश की तकदीर बनती है, तस्वीर बनती है और विकास के रास्ते तय होते हैं, देश हित में काम होता है। तो सोच समझकर मतदान बिहार के लोग करते हैं। बिहार चुनाव का मुद्दा आपको क्या लग रहा है? आप 4 क्रांतियां गिनाते हैं, लेकिन साथ ही साथ आप आतंकवाद को भी गिनाते हैं। तो मुद्दा, असल मुद्दा क्या है? देखिए, देश के लिए सभी मुद्दों का महत्व है, राज्य के लिए भी सभी मुद्दों का महत्व है। विकास से हम इस देश से गरीबी समाप्त कर रहे हैं, लोगों के जीवन में खुशियाँ ला रहे हैं, उनके ज़रूरत की चीज़ों को पूरा करने का प्रयास हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। जैसे आप देखे होंगे कि चाहे उज्ज्वला गैस कनेक्शन हो, शौचालय हो, घर घर बिजली पहुंच गई, गांव-गांव सड़क पहुंच गया, आयुष्मान भारत से गरीबों का इलाज हो रहा है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से किसानों के खातों में साल में 6,000 की राशि जा रही है। ये कोरोना काल में लोगों को 8 महीने तक लगातार मुफ्त अनाज मिला, आगे भी इस नवंबर माह तक मिलेगा और लोगों के खातों में जनधन खाता के माध्यम से लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट पहुंच रहा है। तो इस प्रकार के विकास कार्यों से, कल्याणकारी योजनाओं से माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे देशवासियों के जीवन में खुशियां ला रहे हैं। यह एक बड़ा विषय है, वही विषय बिहार में भी है। वही मैं समझना चाह रहा हूँ कि आपने जितनी योजनाएं गिनाई, बताई, वो सारी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं। तो ये बिहार का चुनाव हो रहा है, क्या बिहार सरकार के पास ऐसा कोई अपना काम नहीं है बताने के लिए कि प्रधानमंत्री मोदी के जो काम है वो गिनाने पड़ रहे हैं? नहीं, देखिए, मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ हम बोलते हैं कि यहाँ केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार मिलकर बिहार का विकास कर रही है। बिहार के विकास, बिहार चुनाव में विकास हमारा मुद्दा है और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार को बढ़ाया है, बिहार में विकास की गति को बहुत तेज किया है और यहाँ सुशासन की व्यवस्था यहाँ हुई है। तो इस प्रकार से बिहार और देश दोनों के लिए विकास मुद्दा है और बिहार में हम विकास के मुद्दों पर लड़ रहे हैं। फिर आतंकवादियों का जिक्र क्यों करते हैं आप? सरकार की उपलब्धियां, केंद्र सरकार की उपलब्धियां और बिहार सरकार के विकास का कार्य हमारा मुद्दा है, इसलिए कि वहाँ भी एनडीए की सरकार है, हमें यहाँ है एनडीए की सरकार बनाना चाहते हैं। मंत्री जी, जब इतने काम हैं जो आप बता रहे हैं, तो क्या वो सफिशिएंट नहीं है जनता के लिए कि आप बार बार आतंकवाद का जिक्र करते हैं? देखिए, बार बार आतंकवाद, देखिए मैं बताता हूँ, आप 2 दिन पहले की घटना को उठाकर देखिए। हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर मारा गया। वह कितना बड़ा उपलब्धि है देश के लिए। अगर वह आतंकवादी मारा गया है तो देश को जानना चाहिए कि हमारे केंद्र की सरकार आतंकवादियों को सफाया करने में लगी है और देश जानना चाहती है तो स्वाभाविक रूप से राष्ट्रीय हित के मुद्दे लोगों के मन में आती है। लोग के मन में जब यह मुद्दे आते हैं तो निश्चित रूप से उसकी चर्चा होती है। कई बार ये कहा जा रहा है कि अगर जेडीयू की सीटें कम आई तो बीजेपी अपना एक चेहरा दे सकती है और उन चेहरों में सबसे आगे जो नाम है वो आपका है। कितनी सच्चाई है और अगर ऐसा मौका मिला तो क्या आप तैयार हैं? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमको गृह राज्य मंत्री बना दिया केंद्र में और मैं माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के सानिध्य में काम कर रहा हूँ और देश की सीमा की सुरक्षा से लेकर आपदा प्रबंधन से लेकर अभी कोरोना का वैक्सीन बन रहा है जो, और कोरोना कंट्रोल के लिए और उस पर विजय प्राप्त करने के लिए जो मंत्री समूह बना है उसमें भी मुझको माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय अमित शाह जी ने, माननीय हमारे गृह मंत्री जी ने उसमें रखा है। तो जो काम मेरे जिम्मे दिया गया है तो हम अपने माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से और माननीय गृह मंत्री जी के सानिध्य में जो काम कर रहे हैं, इससे गौरवपूर्ण काम मेरे लिए जीवन में नहीं हो सकता है और उनके प्रेरणा में प्रधानमंत्री जी के और गृह मंत्री जी के सानिध्य में काम करना मेरे लिए गौरव की बात है और जीवन में उससे ज़्यादा खुशियों का कोई जगह नहीं हो सकता है और काम नहीं हो सकता है। तो मैं जहाँ हूँ बहुत ही खुश हूँ, उससे बड़ी बात मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकता है। जहाँ तक आपने बताया कि अगर ज़्यादा सीट बीजेपी को मिलेगी और जदयू को कम मिलेगा, देखिए यहाँ सारी सीटें, जितनी भी हम सीटें जीतेंगे सब एनडीए की सीट होगी
और एनडीए ने अपना नेता नीतीश कुमार जी को बनाया है, माना है, इसलिए उन्हीं के नेतृत्व में सरकार बनेगी। तेजस्वी यादव को हराने के लिए आप काफ़ी दिन से कैंप कर रहे हैं, राघोपुर में गली गली गांव-गांव घूम रहे हैं, अब तो मतदान हो रहा है, उनकी सीट का और बिहार में सीटों का क्या आंकड़ा रहने वाला है? देखिए, हम यहाँ बिल्कुल जो 2010 का इतिहास है, लगभग 2010 के इतिहास को इस बार हम दोहराएंगे, यानी एनडीए दोहराएगी। 2010 में जो सीटों का आंकड़ा था उसको एनडीए दोहराएगी, ये दावा है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी का। हमारे सहयोगी आनंद कुमार के साथ उत्कर्ष कुमार सिंह, बिहार तक, वैशाली।